NDTV न्यूज। उमरिया कोतवाली परिसर के अंतर्गत आवासीय कॉलोनी में देर रात चोरों ने सब इंस्पेक्टर भल्लावी के सोने मकान का ताला तोड़कर मकान में रखी हुई सामग्री लेकर मौके से फरार हो गए। जहां सब इंस्पेक्टर भल्लावी के ससुराल वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह चोरी की वारदात उस वक्त हुई जब सब इंस्पेक्टर भल्लावी अपने बीमार पिता के उपचार के लिए जबलपुर गए हुए थे। उसी दौरान चोरों ने यह वारदात को अंजाम दिया है। वही घटना की जानकारी पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने मोबाइल के माध्यम से सब इंस्पेक्टर भल्लावी को घटना के संबंध में अवगत कराया एवं कोतवाली पुलिस को भी जानकारी दी गई। जहां सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की तलाश करते हुए जांच पड़ताल जारी है। गौरतलब है कि इन दिनों जिले में चोरी की वारदात निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां विगत दिनों जिले के विभिन्न स्थानों में चोरी की घटना हुई है और आज कोतवाली परिसर में भी चोरी की वारदात हो जाने से जिले वासियों में भय का माहौल व्याप्त है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे मेरे बहन जो ये पुलिस विभाग में है, उन्होंने मेरे को कॉल करके चनिया मैं चनिया में था उस समय, भैंस चरा रहा था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं कि चोरी हो गई है, जो कि तो मैं यहाँ आया और देखा ताला तोड़ा है अंदर और 2-3 ताले टूटे हैं। पुलिस विभाग के लोगों के यहाँ चोरियाँ हो जाती हैं तो आम जनता का कि चोरी तो हो गई करेगी। पहले वो करें कि हमारे विभाग वालों के यहाँ चोरी न हो, देखभाल करें। प्रशासन से ये मांग करते हैं कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ताकि ऐसी अप्रिय घटना और कहीं भी न घटे। चल रहा है कि आज उमरिया में फलाने जगह चोरी हो गई, फलानी दुकान में ताला तोड़ दिया, फलाने सोनी की दुकान में ये हो गया। तो ये तो सुन के आदमी आदी हो गया। लेकिन आश्चर्य तब लगता है जब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जैसी संस्था के अंदर चोर इतनी दिलेरी से घुस के और चोरी कर रहे हैं। साथ थाना कोतवाली पुरानी जो उमरिया की है, वहाँ घुस के और एक सब इंस्पेक्टर जो जहाँ वो रह रहे थे कोतवाली के अंदर, तो वो किसी काम से शायद ऐसा सुनने में आया भल्लावी साहब जी जबलपुर गए थे अपने पिताजी की तबीयत का हाल चाल लेने। वहाँ घुस के चोरों की इतनी हिम्मत की, ताला तोड़ के और वहाँ से चोरी कर लेना, माने ये बता रहा है कि आज उमरिया का नागरिक अपने आप में सुरक्षित नहीं है। लोगों में घबराहट है, डर है, भय व्याप्त है कि अब हम करें तो करें क्या। लोगों को कहीं किसी जरूरी काम से जाना होता है, अपना घर और शहर छोड़ के अन्यत्र, तो लोग घबरा रहे हैं जाने में। तो ऐसी स्थिति के लिए इसमें पूरा दोष पुलिस प्रशासन के ऊपर है और मेरी मांग है कि पुलिस प्रशासन इस पर विशेष ध्यान देकर और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे कि लोगों में जो भय व्याप्त है वो खत्म हो और लोग अपने आप को। उमरिया जिलों में देखा जा रहा है कि कोरोना काल से, पिछले कोरोना काल से जो सबसे ज्यादा अपराध बढ़े उसमें एक अपराध की श्रेणी में चोरी रहा। कहा ताला तोड़े गए, रात को चोरी हुई, इनके बावजूद भी सीसीटीवी कैमरे में लोग चिन्हित हुए और इसके बाद भी पुलिस जो है उन लोगों को नहीं पकड़ पाई। बड़ी गंभीर बात है। अभी एक मामला प्रकाश में आया है, आज ही प्रकाश में आया है कि जो उमरिया कोतवाली का परमिसेस है, उसका क्षेत्र है, उसमें पुलिस अधिकारियों के, कर्मचारियों के क्वार्टर बने हुए हैं, वहीं वो लोग रहते हैं। बिल्कुल थाने से सटा हुआ सब मामला है। वहीं पे SDOP का कार्यालय, कंट्रोल रूम है, पुलिस है, महिला थाना, बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं पुलिस के जो कि 24 घंटे सक्रियता से काम करते हैं। परंतु आज एक पुलिस अधिकारी के यहाँ चोरी हुई, उसका सामान ले लिया गया। बड़ी गंभीर बात है। बोलते हुए हंसी भी आ रही और व्यंग भी लगता है कि यदि पुलिस थाने परमिसेस के अंदर इस प्रकार से चोरी होगा तो किस प्रकार से आम नागरिक सुरक्षित रहेगा। हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि किसी की चोरी पकड़े चाहे न पकड़े, इस चोरी को जरूर पकड़े, जिससे कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि नहीं पुलिस बड़ी सक्रियता के साथ काम करती है। अन्य अपराध तो आजकल तो जो अपराध है उसमें ज्यादातर जो CDR है, मोबाइल ट्रैप के माध्यम से पकड़े जाते हैं, मगर ये चोरी के मामले में पुलिस फेल हो जाती है। तो हमारा आग्रह है पुलिस अधीक्षक महोदय से और पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं कि इस चोरी को अवश्य पकड़ें और भविष्य में पूरे शहर में भी चोरी न हो, इसका भी प्रयास करें। धन्यवाद। तो आप सुनते रहे होंगे कि चोर सिविलियन हाउसों में कर रहे हैं, PTS कॉलोनी जैसी जगह पे चोरी कर रहे हैं।
तो मुझे तो लगता है ये आज की जो घटना हुई है हद ही कर दी गई, और चोरों के इतने हौसले बुलंद है कि थाना कोतवाली परिसर के अंदर रह रहे सब इंस्पेक्टर के आवास पे चोरी करके ले गए। इसका कारण है कि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं कमजोर है, जिस कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। और सिविलियन पीटीएस कॉलोनी जैसी जगह में जहां लोग डरते हैं आने जाने में, वहां तो ठीक ही रहा, लेकिन थाना कोतवाली जैसे स्थान पे अगर चोरी हो जाए तो ये पुलिस वालों के लिए सोचनीय विषय है। और मैं चाहूंगा पुलिस प्रशासन इसमें मुस्तैदी से कार्य करे और ऐसे चोरों को तत्काल 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। कोतवाली थाना के परिसर के अंदर जो कॉलोनी है, वहाँ एक जो पुलिस अधिकारी हैं उनके घर में, उनके सूने घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। उनके घर में चोरी हुई। इसके पहले उमरिया के पीटीएस में, विकटगंज में, शहरी इलाके में चोरों की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस पर अंकुश लगाने में हम नाकाम हैं। जब कोतवाली परिसर में, कोतवाल के घर में अगर चोरी हो जाती है, तब तो ये चोरी की वारदात की और चोरों के हौसलों की इम्तिहा है। आज लोगों के अंदर कानून का भय कम होता जा रहा है। इसकी वजह से इस तरह के जो वारदात हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमें तत्परता के साथ जो सक्षम एजेंसी है, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की चोरियों की घटनाएं रुकें। इसमें ताकि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक विश्वास कायम हो सके और जो पब्लिक है वो निर्भीक होकर के अपना जीवन यापन कर सके। तो मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इन चोरी की वारदात को रोकने के लिए जो भी सक्षम कार्रवाई है उन्हें तत्परता के साथ करनी चाहिए, ताकि भयमुक्त जीवन हमारे नगर के शहरी और आम लोग जी। देखिए, उमरिया जिले में इस समय जो चोरी का सिलसिला चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखा जाए तो पहले दुकानों में कुछ महिलाएं हाथ साफ करती गई, आज तक वो उन महिलाओं का, उन चोरों का आज तक कोई पता नहीं चला। आए दिन किसी कॉलोनी में, किसी के घर में चोर अपना काम करते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि हद तो अब हो गई कि एक हमारे यहाँ उमरिया में ही पुलिस इंस्पेक्टर है और उनके पिताजी की तबीयत खराब थी। उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए वो दोनों मियाँ बीवी कहीं गए हुए थे। उनके घर में कोई नहीं था और उनके घर में पुलिस चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस समय लगता है कि चोरों के हौसले पूरी तरह से बढ़े हुए हैं और पुलिस अपने मकसद में कहीं न कहीं कामयाब नहीं हो पा रही है। प्रशासन पूरी तरह से ढीला पड़ा हुआ है और चोरी की वारदात ऐसी हो रही है कि इस चोरी की वारदात से कहीं न कहीं अन्य आपराधिक गतिविधियां भी इससे घट सकती हैं। क्योंकि किसी घर में हम चोरी करने जाते हैं, मान लीजिए हमने किसी को पहचान लिया, देख लिया, हम तो कहीं न कहीं एक घटना से, एक अपराध से दूसरा अपराध भी फूलता फलता है, घट रही है। इससे जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं तो आम पब्लिक में बड़ा आक्रोश और भय दोनों व्याप्त है कि बोलिए हम कहाँ जाएं और हम किसके पास कंप्लेन करने जाएंगे और हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। ऐसे कंडीशन में मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि आज जो है उमरिया जिले को सुरक्षित करने के लिए पुलिस विभाग को अगर कोई फेरबदल करना हो अपने सुरक्षा में, अपने गश्त में और अपने सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, तो उनको थोड़ा दुरुस्त कर लें और ये देखें कि कोई व्यक्ति हमारे बीच में ही तो नहीं है कि हमारे आपके बीच में रहता और चोरी जिन्हें सह की नहीं हो सकती। वो इंस्पेक्टर साहब यहाँ थे कि नहीं थे, बताने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा। पुलिस के कमरे पे कौन जाएगा, कौन देखने जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई चोर जो है अपने बीच का है, उसको वो देखें, उसके ऊपर अपनी नजर रखें। इससे क्या है, पुलिस विभाग की छवि जो है पूरी तरह से धूमिल हो रही है, आम जनता यहाँ असुरक्षित। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है और जिसको हम कहते हैं कि संविधान का और कानून का समाज में इतना असर व्याप्त होना चाहिए कि अपराध हो ही नहीं। पर ये बड़ी आदर्श स्थिति है कि जहाँ पर अपराध हो ही नहीं। पहली बात तो ये है कि जब समाज खुद शिक्षित और दीक्षित होता है और उनके संस्कार बढ़िया होते हैं
तो अपराध की जो प्रवृत्तियां हैं उन पर अपने आप रोकथाम होती है। परंतु चूंकि हम ये देखते हैं कि सभ्यता के विकास के क्रम में ये तमाम सारी चीज़ें अपराध बढ़ते चले गए, तो ऐसे वारदातों पर नियंत्रण के लिए ही जो शासन है, प्रशासन है और हमारा जो पुलिस महकमा है, ये सारे लोग इस बात के लिए सक्रिय रहते हैं और कोई ये कोशिश उनकी ये होती है कि कोई अपराध घटित ना हो। और अगर कोई अपराध घटित हो भी गया तो जितना जल्दी हो सके मुजरिम पुलिस के गिरफ्त में आना चाहिए और वो तमाम सारी जो न्यायालयीन प्रक्रिया है वो पूर्ण करके अगर उसके ऊपर दोष सिद्ध पाया जाता है तो उसको सजा मिले, अन्यथा वो मुक्त हो। पर अभी जो पिछले दिनों से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो चोरी की वारदात हो रही हैं, तो लग रहा है कि कहीं पर कोई चूक हो रही है, कहीं पर कोई कमी रह गई है। और देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है, कहीं सामान्य आदमी के घर पे चोरी होती है तो बहुत गंभीर सी बात नहीं समझी जाती है, परंतु अगर ये कहा जाए कि कोतवाली क्षेत्र के अंदर अगर इस तरह की घटना घटित हो जाए तो लगता है जैसे हम कहते हैं ना, दीपक जले अंधेरा, या पता नहीं ये कौन से लोग हैं, ये कैसा रैकेट है जो इतना हिम्मती है, उनको अपराध करने के लिए इतनी दम मिली हुई है कि वो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भी वो अपनी घुसपैठ बना लेते हैं। तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। कहीं पे भी अपराध घटित हो वो बहुत ही दुखद है, परंतु ऐसा कि जिन लोगों को हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हीं के यहाँ इस तरह की वारदात होने लगे तो फिर समाज बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, समाज व्यथित होता है। तो मैं ये अपेक्षा करूँगा अपने ज़िले के पुलिस के आला अफसरों से कि वो अपनी गश्त बढ़ाएं और ऐसे तमाम जो इंतजामात होने चाहिए जिससे इस तरह की वारदात की पुनरावृत्ति ना हो, ये वारदातों पे रोक लगे, इस तरह से अपनी कार्रवाई को अंजाम देंगे तो हम लोग एक सुरक्षित वातावरण में